बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए खेमा सरकार की ताजपोशी की तैयारियों में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए खेमा सरकार की ताजपोशी की तैयारियों में जुटा है, लेकिन इस बीच सीमांचल से एक नई हलचल पैदा हो गई है। 5 सीटें जीतकर जोश में आई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एनडीए का सारा खेल ही पलट दिया। जी हाँ, एएमआईएम ने आरजेडी और जेडीयू दोनों को एक साथ लाकर नई सरकार बनाने का फॉर्मूला पेश कर दिया है। एएमआईएम बिहार के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी प्रस्ताव में सरकार बनाने का पूरा गुणागणित समझाया गया है। सुझाव दिया कि अगर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एएमआईएम, सीपीआई, एमएलएल, सीपीआईएम एकजुट हो जाएं तो आसानी से बहुमत का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। सबके साथ आने से कुल 124 सीटें हो जाती हैं, यानी बहुमत के 122 के आंकड़ों से 2 सीटें ज्यादा। यही नहीं, एएमआईएम ने एक संभावित मंत्रिमंडल का ब्लूप्रिंट भी पेश किया। उसके मुताबिक मुख्यमंत्री एएमआईएम से, जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री, 20 मंत्री, आरजेडी से 6 मंत्री तो कांग्रेस के 2 मंत्री, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम से एक मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार को 2029 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है। एएमआईएम बिहार ने अपने पोस्ट की शुरुआत में लिखा भी है, हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, इसलिए अभी भी मौका है। बता दें कि एएमआईएम का मुख्य रूप से दबदबा सीमांचल क्षेत्र में है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। पार्टी ने इस चुनाव में 243 में से 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 24 सीटें सीमांचल की थी। दरअसल इस चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में एएमआईएम की बढ़ती पकड़ ने ही मुस्लिम वोटों को बांटा, जिसका सीधा असर आरजेडी और कांग्रेस पर पड़ा। लेकिन 5 सीटें जीतकर एएमआईएम ने दिखा दिया कि वो अब बिहार की राजनीति में इग्नोर करने वाली पार्टी नहीं है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और उनका ये फैसला रंग भी लाया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी और जेडीयू ओवैसी के इस बड़े प्रस्ताव पर एक साथ आएंगे, या ये पोस्ट सिर्फ सीमांचल में एएमआईएम की बढ़ती पकड़ का राजनीतिक मैसेज बनकर रह जाएगा।